हेलो फ्रेंड्स, द यूनिकनेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे आप रिफंड कैसे क्लेम करेंगे एक्सपोर्ट के केस में, जिसमें आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या तो बॉन्ड साइन करके आपने बिना जीएसटी पे किए आपने रिटर्न फाइल किया है, और उसके केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम करना है। वैसे तो रिफंड के बहुत सारे केसेस है, जैसे कि डीम्ड एक्सपोर्ट। यहाँ पे सिर्फ हम एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट की बात करेंगे, डायरेक्ट एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे। और भी केसेस है, जैसे कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जहाँ पे परचेस में टैक्स ज़्यादा लगता है, सेल्स में ऐसी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं जहाँ पे कम टैक्स पे कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको रिफंड क्लेम करना है। इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे, और उसमें भी हम एलयूटी वाले केस की बात करेंगे, जहाँ पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम करना है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप रिफंड का पूरा प्रोसेस। ओके, सो अब अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप जीएसटी की साइट पर जाइए। जीएसटी की साइट पर जाकर आप अपने क्लाइंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए। वी आर लॉग्ड इन नाउ। सो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे कि कंडीशन क्या रहेगी जीएसटी रिफंड क्लेम करने के लिए, कौन से केस में। तो अभी हम सिर्फ एक ही केस की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के केस में, जहाँ पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, जहाँ पर हमने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या तो बॉन्ड साइन किया हुआ है और हमने उस हिसाब से हमारे शिपिंग बिल्स बनाए हैं। तो यहाँ पे जो कोई भी एक्सपोर्टर है उसको ध्यान रखना है कि रिफ़ंड क्लेम करने से पहले उसने GSTR 1 और GSTR 3 भी टाइम टू टाइम फाइल किए हुए होने चाहिए। कोई भी GST रिटर्न 1 या 3B में से मिस नहीं हुआ होना चाहिए पास्ट पीरियड में। दूसरी बात, रिफ़ंड एप्लीकेशन RFD 01 में फाइल होगी, लेकिन अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी पे की हुई है तो उस केस में हम रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा केस है गुड्स, जहाँ पर IGST पेमेंट करके अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस केस में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते RFD 01 में। और तीसरा केस है जहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक हमने अवेल किया हुआ है, CGST, SGST और IGST, उस पे, तो वहाँ पे हमें रिफ़ंड क्लेम करना का ऑप्शन नहीं मिलेगा। GST में रिफ़ंड क्लेम करने की टाइम लिमिट है 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। रिलेवेंट डेट क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिलेवेंट डेट सेल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, अगर आप एयरक्राफ्ट से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जब भी एयरक्राफ्ट इंडिया के बाहर जाएगा उस दिन को रिलेवेंट डेट मानेंगे। अगर लैंड के थ्रू कर रहे हैं तो गुड्स जब फ्रंटियर कस्टम का जो फ्रंटियर है वो पास करेगा उस दिन को रिलेवेंट डेट मानी जाएगी। पोस्ट से कर रहे हैं तो डिस्पैच ऑफ गुड्स का जो डेट होगा वो रिलेवेंट डेट मानी जाएगी। यहाँ पे अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात इस केस में हम नहीं करेंगे। फिर भी मैं आपको रिलेवेंट डेट सप्लाई ऑफ सर्विस की केस में क्या रहेगा वो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज
आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आरबीआई ने जो परमिशन दी है उस हिसाब से उस दिन को रिलेवेंट डेट मानी जाएगी। और अगर आपको एडवांस पेमेंट मिला हुआ है तो डेट ऑफ इनवॉइस इज़ योर रिलेवेंट डेट। जीएसटी रिफंड ऑन एक्सपोर्ट, यहाँ पे दो केस है, पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो हम यहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसकी ही बात करेंगे जहाँ पे या तो बॉन्ड या तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हमने बनाया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे आप ऑनलाइन एलयूटी या तो बॉन्ड बना सकते हैं, एलयूटी बना सकते हैं। अब मैनुअल ऑफलाइन बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सर्विसेज में जाकर यूज़र सर्विसेज में जाना है। यूज़र सर्विसेज के अंदर आपको फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी 21-22 और 22-23 चल रहा है, तो यहाँ पे आपको इन दोनों में से आपको जो भी एप्लीकेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने पहले ही कोई एलयूटी बनाया हुआ है तो यहाँ पे आपको वो अटैच करना है, उसके बाद ही आप दूसरा एलयूटी बना सकेंगे। तो अगर पहले आपने कोई एलयूटी बनाया हुआ है तो उसका पीडीएफ फाइल यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। याद रखिए कि उसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, जैसा कि हमने पहले बात की है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन, तीनों जो चेक बॉक्स है उसको आपको टिक कर देने हैं। और यहाँ पे 2 विटनेसेस लगेंगे। 2 विटनेसेस का नाम, उसका ऑक्यूपेशन, उसका पूरा एड्रेस, उसका सिटी, स्टेट, पिन कोड के साथ, और दूसरे विटनेसेस का भी डिटेल आप यहाँ पे डाल के यहाँ पे आप नाम और यहाँ प्लेस सिलेक्ट करके आप EVC के साथ सबमिट कर दीजिए। आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का जो ARN है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप LUT भी ऑनलाइन अभी बना सकते हैं। यह तो जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो अभी हम देखते हैं कि LUT क्रिएट हो जाने के बाद रिफ़ंड आपको कैसे क्लेम करना है। तो चलिए, सबसे पहले लॉगिन हमने कर लिया है। अब हम RFD01 फाइल करके अपना GST का जो ITC का रिफ़ंड है वो क्लेम कर पाएंगे। तो चलिए वापस आ जाते हैं हमारे GST पोर्टल पे, डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विसेज के अंदर सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिफ़ंड। आपको रिफ़ंड पे माउस पॉइंटर लाना है। उसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड। एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको इतनी डिटेल्स ध्यान में रखनी है, इतनी डिटेल्स आपको रेडी करके ही रखनी है ताकि आप फाइल करने जाए तो GST पोर्टल का जो टाइम लिमिट है वो यहाँ पे एक्सपायर ना हो जाए और आपका प्रोसेस इनकम्प्लीट ना रह जाए। तो सबसे पहले ये सारी डिटेल्स आप नोट कर लीजिए जो आपको रेडी रखनी है। GST नंबर आपके क्लाइंट का, नेम एंड एड्रेस, टैक्स पीरियड के किस टैक्स पीरियड के लिए आप रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं वो टैक्स पीरियड, ग्राउंड्स फॉर रिफ़ंड। ग्राउंड्स फॉर रिफ़ंड यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे ग्राउंड्स ऑफ रिफ़ंड्स है। रिफ़ंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर, रिफ़ंड ऑफ ITC ऑन एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे हम दूसरा सिलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि अभी हम उसकी ही बात कर रहे हैं। और ये सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफ़ंड के बारे में, या तो एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर के बारे में, या तो SEZ का जो डीम्ड एक्सपोर्ट है उसके बारे में अगर अलग से वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट में आप बता सकते हो, मैं उसके लिए पूरा एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम रिफ़ंड ऑफ ITC ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टैक्स पेयर एक्सपेक्टेड टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या रेडी करके रखना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं
जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे पीरियड डालेंगे, देखिए टाइम लिमिट के हिसाब से अगर आप यहाँ पे 19-20 सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 19-20 सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे एक एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा कि आपको पहले 18-19 का रिफ़ंड क्लेम करना पड़ेगा। कि जैसे कि आप मैंने पहले ही बोला कि आपको एक्सपोर्ट के रिलेवेंट डेट के बाद 2 इयर्स के अंदर आपको रिफ़ंड क्लेम करना है। तो अभी आपको यहाँ पे 17-18 जब से आपके क्लाइंट का जो स्टार्ट हुआ है, आप वहीं से स्टार्ट कीजिए, या तो जहाँ से बिज़नेस स्टार्ट हुआ है उस डेट से, या तो फाइनेंशियल ईयर से। तो मैं अभी यहाँ पे 17-18 सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। तो आपके केस में भी आपको यही सिलेक्ट करना है। क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। अभी देखिए ये मैंने यहाँ पे पहले ही प्रोसेस करके रखा हुआ है, तो अभी मैं सिंपली 18-19 का सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके 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 मेरा एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पे ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, तो मैं अभी वही उसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके, तो अभी हम यहाँ पे एक नया डैशबोर्ड खुल चुका है, उस पर आ गए हैं। अभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। पहले रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ये सारे रहेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। उस स्टेटमेंट में आपको जितने भी आपके शिपिंग बिल्स या बिल ऑफ एक्सपोर्ट बने हुए हैं उसकी डिटेल फिल करके रखनी है। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप नीचे आओगे यहाँ पे आपको एक देखिए, टैक्स पेयर आर एक्सपेक्टेड टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाइल फाइलिंग रिफंड ऑफ एप्लीकेशन। यू में अपलोड अप टू 10 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पे 1 बाय 1 10 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। 5 MB की साइज़ होनी चाहिए ईच डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि आप टोटल 50 MB ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक इनवॉइस अपलोड करनी है या तो हर एक शिपिंग बिल अटैच करना है। आप सिंपली एक स्टेटमेंट बना दीजिए जिसके अंदर सारे के सारे शिपिंग बिल्स और एक्सपोर्ट बिल की डिटेल आ जाए। डेट ऑफ रिलेवेंट एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, जो भी एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है वो आप अटैच कर दीजिए। उसको एक काम कर सकते हैं, देखिए स्टेटमेंट कंटेनिंग, तो शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट का आप एक पूरा स्टेटमेंट बना दीजिए। उसमें चाहे आपके 15 या 20 बिल बने हैं तो वो सारे के सारे की आप डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप ये जो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके 15 या 20 एक्सपोर्ट इनवॉइसेस आपने बनाए हैं, तो उस 15 या 20 एक्सपोर्ट इनवॉइसेस को एक ही PDF फाइल में आप कंबाइन कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि वो फाइल 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका वो 10 एक्सपोर्ट बिल में ही आपका 5 MB के ऊपर चला जा रहा है तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम 10 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये हो गए 2 डॉक्यूमेंट। तीसरा, यहाँ पे देखिए, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने जो भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने बनाए हुए हैं उसको आपको एक RFD 11 फॉर्म आएगा। RFD 11 फॉर्म को आपको फिल करके LUT की डिटेल यहाँ पे डालनी रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं RFD 11 यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको वहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको RFD 11 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको GSTN, आपके क्लाइंट का बिजनेस नेम और बॉन्ड है या तो LUT है, यहाँ पे टिक कर देना है। और उस LUT या बॉन्ड की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। और आप सिंपली आपको एक RFD 11 वहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको यहाँ पे अटैच कर देने हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपका यहाँ पे एडिट द ITC, एक्सक्लूड ITC अवेल्ड ऑन कैपिटल गुड्स एंड ITC ऑफ रिफंड क्लेम अंडर रूल 89 4A और 4B। तो ये आपने अभी तक जितने भी एक्सपोर्ट बिल बनाए हुए हैं तो उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको
क्रेडिट का जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी मेरे क्लाइंट के केस में अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। आपके केस में ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी आपने GSTR 1 और 3 भी आपने फाइल किए हुए हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी आपका एलिजिबल रिफंड अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली आपका बैंक सिलेक्ट करना है, बैंक वेरीफाई करना है। बैंक वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालते जाइए, और जितने 1 बाय 1 जैसे ही मैंने आपको बताया है ये आप सेव कर सकते हैं या कहीं पे भी नोट कर सकते हैं कि स्टेटमेंट कंटेनिंग डेट ऑफ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, और दूसरा डेट ऑफ रिलेवेंट एक्सपोर्ट इनवॉइसेस आप 5 MB के अंदर अटैच कर सकते हैं। और LUT वाला जो RFD 11 फॉर्म है यहाँ पे आपको गुड्स के केस में आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप यहाँ पे LUT नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका RFD 11 नंबर का जो सबमिशन का नंबर है वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। जैसे अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद आपको प्रीव्यू करना है। जैसे ही प्रीव्यू करोगे यहाँ पे आपको सेव करने के बाद ये ऑप्शन पहले जो डिसेबल थे अभी वहाँ पे अनेबल हो चुके हैं, और यहाँ पे आप उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना है। अभी मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे केस में अभी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, अमाउंट मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट का नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही आसानी से आप रिफ़ंड की एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, और जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे 15 डेज़ के अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपको आपका जो भी रिफ़ंड का अमाउंट है उसको वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। 15 दिन के अंदर या तो आपको वो कुछ नोटिस भेजेगा अगर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उसके लिए इम्पोर्टेंट है और आपने सबमिट नहीं किए तो वो आपको मेल के थ्रू या नोटिस के थ्रू आपको नोटिस भेज देगा, और उसका आपको रिप्लाई कर देना है। जैसे ही आप रिप्लाई करोगे कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाएगी। उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर आपके बैंक में आपका जो भी रिफ़ंड अमाउंट है वो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर यहाँ पे आपका ज़ीरो रेटेड सप्लाई है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उस केस में क्या होता है 90% ऑफ द रिफंड अमाउंट इमीडिएटली आपको ग्रांट कर दिया जाता है। ये सिर्फ ज़ीरो रेटेड सप्लाई में ही एप्लीकेबल है, बाकी सारे केस में आपको 100% रिफंड 60 डेज़ के अंदर ही मिलेगा। लेकिन ज़ीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में उसमें भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो 90% ऑफ द रिफंड अमाउंट आपको इमीडिएट बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये था पूरा 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ द रिफंड ऑफ इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जिसको भी ज़रूरत हो ऐसे लोगों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।